कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल नंदी ने किया चुनाव केंद्रीय कार्यालय का जामो रोड पर उद्घाटन। गौरीगंज अमेठी में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हेतु केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को दोपहर बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल नंदी ने कार्यालय उद्घाटन के बाद कहा कि हमारे पास नेतृत्व नीति और नियत ईमानदार है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास यह हमारे लिए सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य है। हमारा कार्य और विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल लगातार सेवा की। प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक के रूप में कार्य किया। उसका नतीजा है कि इस बार 400 के पार मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा 500 साल पुराना संघर्ष साकार हुआ। 22 जनवरी को सनातन धर्म मानने वाले पूरे विश्व के लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का कार्य किया। उन्होंने कहा राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले और राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वालों को इस बार की देश की जनता ठुकरा देगी। उन्होंने कहा इस बार प्रचंड बहुमत से स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव जीतेंगी क्योंकि स्मृति ईरानी ने विकास किया है। स्मृति ईरानी ने जनता की समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि अमेठी और रायबरेली को अपनी बपौती समझने वालों ने अमेठी में विकास का कोई कार्य नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व एक तपस्वी नरेंद्र मोदी के हाथों में है और राज्य की बागडोर कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित है। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ कानून शक्ति से पेश आएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा तो है, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी की हिम्मत पड़ रही है कि खुलकर घोषणा करें। गांधी परिवार को हार का डर सता रहा है। उन्होंने कहा चाहे राहुल गांधी लड़ें या प्रियंका गांधी लड़ें, विजय हमारी होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कार्य किया है, जनता के सपनों को साकार करने का काम किया है और हमारे पास देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनके हाथों देश की बागडोर सुरक्षित है और देश की जनता को मोदी सरकार पर ही भरोसा है। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा, लोकसभा प्रभारी राजकिशोर रावत, लोकसभा संयोजक दयाशंकर यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, महामंत्री राकेश त्रिपाठी, काली बख्श सिंह, राकेश सिंह, अंशु तिवारी, सुनील सिंह कपिल, आलोक सिंह सहित हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही हैं। ऐसी जितनी भी चर्चाएं हैं हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं खुलकर सामना करने की, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कि हम आएंगे वो घोषणा करें। निश्चित रूप से कोई भी आए, हमने काम किया है और काम के दम पर, और हमारे पास एक स्वच्छ साफ नियति, साफ नीति, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, वेदाग छवि है और पूरी दुनिया में आज मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। केंद्रीय कार्यालय का आज आपने शुभारंभ किया है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या कुछ रहेगा? देखिए, क्लस्टर इंचार्ज के रूप में मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी सभी कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका और आज इसी कड़ी में अमेठी के केंद्रीय कार्यालय, चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे पास नेतृत्व, नीति, नियति ईमानदार है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, धरातल पर दिखाई दे, जिसके लिए बिना रुके बिना थके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल लगातार जनसेवा की है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया है। उसका नतीजा है कि अब की बार 400 पार
फिर एक बार मोदी सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते, ये यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं है। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। SIT ने 13,000 मदरसों को बंद करने के लिए सिफारिश की है, जिसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। 500 साल पुराना संघर्ष आपने देखा। 22 जनवरी को पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग गदगद थे। गगनचुंबी राम मंदिर में हम सबके आराध्य श्री रामलला जी के दर्शन के लिए लोग आतुर थे। प्राण प्रतिष्ठा हुई। धारा 370, ऐसी जितनी सारी बातें थी आप देखते थे। विरोधी पार्टी के लोग जब भी मंच से नारा लगाते थे, कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख पहले से बता दिया। और जब निमंत्रण गया तो तमाम उन पार्टियों ने विरोध करने का काम किया। नफ़ा नुकसान सोचते रहे, फिर अल्टीमेटली विरोध करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि जो अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय हम सबकी लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में स्मृति ईरानी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ। जो कांग्रेस इसको अपनी बपौती समझती थी, रायबरेली, अमेठी, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इन 5 सालों में लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में आती रहीं, लोगों के दुख तकलीफ को समझती रहीं। आज एक एक बूथ पर कार्यकर्ता उत्साही है और उत्साह के साथ काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। SIT ने 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, जिसको लेकर लगभग नेपाल सटे हुए जिलों में मदरसों के चिन्हित किए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। कानून का शासन स्थापित है। गैर कानूनी, कानून से इतर जाकर के कोई भी काम करेगा तो उस पर कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी जी अमेठी लगभग फाइनल